ये विषय रह गया था। तो यह है कि काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्न पहाराय तस्मात् जागृत जागृत। कहते हैं कि जो है काम है, जो काम वासना, क्रोध मतलब गुस्सा और लोभ अर्थात जो लालच है, शरीर में बसे चोर हैं। ये तिष्ठन्ति तस्करा, इनको तिष्ठन्ति तस्करा जो बसे हुए चोर हैं। और कह रहे हैं कि ये आत्मज्ञान के रत्न को चुरा लेते हैं, इसलिए जागो जागो। आदि शंकराचार्य हाँ, आदि शंकराचार्य जी का एक ग्रंथ बता रहे हैं, जागृत पंचकम। उस ग्रंथ से इन्होंने लिया हुआ है। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक हैं। तो ये तीसरा है। तो कह रहे हैं कि ये जो काम है, क्रोध है और लोभ है, ये शरीर में आपके बसा हुआ है और इसको चोर कहते हैं, तस्करा कहते हैं, तस्कर। तो क्या है, ये चोर हैं। ये आत्मज्ञान के रत्न को चुरा लेते हैं। देखिए, यदि आप काम वासना में फंस गए, क्रोध में फंस गए, लोभ लालच में फंस गए, तो आप आत्मज्ञान की तरफ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह ये ऐसे शत्रु हैं कि आप कभी इनसे मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वासना आ जाती है। काम की वासना जब आती है, काम का मतलब केवल सेक्स वाला कामना नहीं। काम का मतलब होता है यहाँ पे जो आप संसार की हर एक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, उसको काम कहते हैं। जिसके प्रति आपकी वासना बनी हुई है, खाने की वासना बनी हुई है, देखने की वासना बनी हुई है, सुनने की वासना बनी हुई है, बोलने की वासना बनी हुई है, मतलब हर क्षेत्र में जो आपकी वासना है उसको काम कह देते हैं। तो आप एक चीज से, आज के समय में बस एक ही चीज से काम का अर्थ लेते हैं लोग, वह है वासना। तो यहाँ पे जो वासना का तात्पर्य है वो केवल उससे नहीं है जिससे आप लोग मानते हैं। इसका तात्पर्य एकदम अलग ही है। जो आप जानते हैं ऐसा नहीं है। ये जो है, जो भी आप की 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन सभी से है। इन सभी में जो आप कामना करते हो, जिससे कामना करके आप कर्म करते हो, वही आपके भीतर की वासना है। अब कामना किसी भी तरह की हो सकती है, कोई भी कामना हो सकती है। चाहे संसार की कामना कर लो, चाहे किसी व्यक्ति की कामना कर लो, या किसी पदार्थ को प्राप्त करने की कामना कर लो, या कोई भी कामना हो, जिसकी जिसकी भी आप कामना करते हो ना, वो सब जो है वासना में आ जाती है, कामना में आ जाती है। इसलिए कामना को नष्ट करने के लिए, काम को नष्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। फिर इसी से संलग्न हुआ, इसी से जुड़ा हुआ है क्रोध। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है जीवन में। व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी स्वभाव हो जाता है। उसका जीवन क्रोध में बीतने लगता है, क्रोध के तरफ तत्पर हो जाता है। तो वह जो है जीवन में वो हर चीज को खोता चला जाता है जिसको वो पाने का हकदार होता है। जीवन में उस ज्ञान को, उस आनंद को, उस सम्मान को, उस मान को, उस ज्ञान को, उस विद्या को भी पाने से वह विचलित रह जाता है। इसीलिए जो है, जो क्रोध है, क्रोध आपके भीतर की हार्मोन्स को, चेतना को, ज्ञान को, हर चीज को वो क्या करता है, वो हर चीज को शून्य कर देता है। इसीलिए ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ये जो काम वासना है या कोई भी वासना है,
इन सभी तरह की वासना से हमें सदा मुक्त रहना चाहिए। क्योंकि जो काम है ना, वो जब जागृत होता है तो व्यक्ति के भीतर तरह-तरह के लोभ को भी उत्पन्न कर देता है। तो कुल मिलाकर के बात वहीं से आ रही है कि यदि हम जो है काम को वश में कर लें तो क्रोध नहीं होगा, और क्रोध नहीं करेंगे तो लालच नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो भी ये तीनों जो शत्रु हैं, जो आत्मा को पूरी तरह से ढके रहते हैं, जो आत्मा को छोड़ते नहीं है, जो आत्मा को के ऊपर एक आवरण बना के रखते हैं, उनसे बचने के लिए ये आपको बार बार प्रयास करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है काम। और भगवान श्री कृष्ण ने इसी काम को नष्ट करने के लिए गीता में कहा, इसी वासना को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कामना को ही नष्ट करने के लिए बात कहा था। क्योंकि कामना यदि है तो फिर क्रोध और लोभ दोनों उत्पन्न होगा, फिर आत्मज्ञान तो कभी उसके तरफ तो आप जा ही नहीं सकते हो, आत्मज्ञान के तरफ तो आप कभी बढ़ ही नहीं सकते हो। इसलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा को यदि जानना है तो इन तीन जो है चोरों को अपने घर से निकाल के बाहर फेंक दीजिए, इनको फांसी पे चढ़ा दीजिए। यदि आप इनको फांसी पे नहीं चढ़ाते हैं तो ये आपको चढ़ा देंगे, और आत्मा तक तो कभी पहुंचने ही नहीं देंगे कि कहीं आपकी कोई आत्मा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका तात्पर्य ये है। अगला सूत्र है, श्लोक है कि आसया बध्यते लोकः कर्मणा बहुचिंतया श्रेयो मार्गेण योगेन तस्मात् जागृत जागृत। कहते हैं कि इच्छाएं, कर्म और अत्यधिक चिंता ही संसार को बांधता है। मुक्ति केवल श्रेष्ठ मार्ग और योग से संभव है, इसलिए जागो जागो। तो इच्छाएं जो होती हैं, आशा जो होती है, आशाएं, यहाँ पे आशा आशया बध्यते लोकाः। तो जो इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, वह संसार में आपको बांधती है। और कर्मणा बहु चिंतया, कर्म और अत्यधिक चिंता भी संसार में आपको बांधती है। तो यहाँ पे जो कर्म की बात कही है, वो किस कर्म की बात कही है, कौन सा कर्म है जो आपको बहुत ज़्यादा बांधता है? तो वो कह रहे हैं कि जो आसक्ति पूर्व पूर्व वाला जो कर्म होता है, जिसमें फल की इच्छा रखते हो आप, वो कर्म आपको संसार में बांधता है। निस्वार्थ भाव वाला कर्म आपको संसार में नहीं बांधता है। दूसरा उन्होंने ये बात कही कि चित्त की चिंता, जो चिंता आप करते हो, ये भी आपको संसार में बहुत ज़्यादा बांधता है। तो इसलिए चिंता भी जो है नहीं करना चाहिए। देखिए, जो होना है वो तो होगा, आपके होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। आपके सोचने और ना सोचने से उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। चिंता तो आदमी को चिता पे लेके चली जाती है। कहते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है। एक आप लोगों ने कहावत सुना होगा कि चिंता जो है चिता के समान होती है। तो आप किसी भी चीज़ की चिंता करते हो जो आप नहीं प्राप्त किए हो या प्राप्त करना चाहते हो, या कोई भी हो, तो जो भी आप चिंता करते हो वो आपको चिता की तरफ लेकर के जाता है, अर्थात संसार में फिर बांधता है। जिसकी आप चिंता करोगे, संसार में फिर आपको बदलना पड़ेगा, फिर आपको आना पड़ेगा, फिर आपको जो है संसार में आकर के फिर जो है आपको इसके ऊपर जो है लगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मुक्ति केवल श्रेष्ठ मार्ग और योग से ही संभव है। मुक्ति अगर प्राप्त करना है तो जो श्रेष्ठ मार्ग सबसे कहा गया है, वेदों का मार्ग जिस पे आप लोग चल रहे हो, तो सबसे श्रेष्ठ मार्ग यही है। और दूसरा है योग का मार्ग, समाधि का मार्ग। योग का मतलब ये नहीं कि हम योग करते हैं तो इसको कह देते हैं।
आप लोग ये मत जानिएगा कि हम लोग योग करते हैं, सुबह उठ करके प्राणायाम कर लेते हैं, आसन कर लेते हैं, तो यह योग का मार्ग है। इसको योग का मार्ग नहीं कहते हैं। योग का मार्ग किसको कहते हैं? योग का मार्ग कहते हैं समाधि का मार्ग। आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जब आप इस पे चलते हो तो इसको योग का मार्ग कहते हैं। बराबर। योग का मार्ग इसको कहते हैं। आप इसको मत मानिएगा आप लोग कि हम आसन कर लिए, 2-4 प्राणायाम कर लिए सुबह सुबह, तो इसको योग, यह योग है। इसको योग का मार्ग कहते ही नहीं। इसको योग का मार्ग कहते ही नहीं। ये योग का मार्ग नहीं है। दुनिया में बहुत बड़ा भ्रम है कि आजकल लोग, किसी से पूछो, किसी से बात करो तो कहते हैं कि मैं तो योग कर रहा हूँ, मैं तो योग करता हूँ, योग का अभ्यास करता हूँ। आप व्यायाम कर रहे हो और इसको व्यायाम ही कहना चाहिए। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे हो, इसको जो है योग नहीं कहते हैं। आज की भाषा में लोगों ने इसे प्रचलित कर दिया कि हम योग करते हैं। ये योग नहीं है, ये असल में एक व्यायाम है। आसन जो करते हो आप लोग, उस वो एक व्यायाम की प्रक्रिया है। आसन तो एक ही होता है जिसमें आप लंबे काल तक बैठ सकते हो, लंबे काल तक उसमें बैठ करके आप बने रहते हो, आसन वही होता है। ठीक है। तो इसलिए जो है, अपनी इच्छाओं को, आशाओं को कम करिए, अधिक चिंता मत करिए, क्योंकि अधिक चिंता करेंगे तो संसार में फिर बधेंगे। और मुक्ति केवल आपको वेद के मार्ग से, श्रेष्ठ मार्ग पे चलने से ही प्राप्त होती है। और केवल योग के मार्ग पर चलेंगे तो ही ये संभव है, अन्यथा ये संभव नहीं है। केवल आप योग के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे यदि आप चलेंगे तो ही आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा अब इससे कोई सरल मार्ग नहीं है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरा है, अगला प्रश्न है, अगला श्लोक है 5वें नंबर का। संपदा स्वप्न प्रसंग कासाह यौवनम कुसुमोपमम विद्या कलत्रम यशः काये तस्मात् जाग्रत जाग्रत। यहाँ पे संपदा स्वप्न प्रकाशाह यौवनम कुसुमोपमम, ये यहाँ पे विद्या लिखा हुआ है, विद्या कलत्रम यशः का है। हाँ, इसीलिए मैंने जो लिखा हुआ है वही पढ़ रहा हूँ। आगे देखिए, धन स्वप्न के समान है, यौवन फूल की तरह क्षणिक है, सच्ची संपत्ति केवल ज्ञान और अच्छे कर्म है, इसलिए जागो जागो। तो जो धन संपत्ति को इन्होंने कहा, संपदम स्वप्न प्रकाशा यौवनम कुसुमोपमम, तो जो संपत्ति है वह स्वप्न के समान है। धन जो आप कमाए हो ना, वो स्वप्न ही समझो कि यह स्वप्न के समान है। जो आपकी जवानी है यह फूल की तरह है, जैसे फूल सुबह में खिलता है, शाम को मुरझा जाता है, इसी तरह से आपकी जवानी है। 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ये जवानी बनी रहेगी, फिर धीरे 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 क्या होता है, यह मुरझा जाती है, ये धीरे धीरे जवानी ढल जाती है। सच्ची संपत्ति तो केवल जो है ज्ञान और अच्छे कर्म से ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं आदि शंकराचार्य जी की जागो जागो। जीवन में ज्ञान, में आप लोगों को जो बार बार बात कहता हूं, वही बात आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान ही केवल, विद्या ही केवल है और अच्छे कर्म ही है जो अस्थाई है। बाकी सब यहाँ पे एक दिन नष्ट होने वाला है। ये धन, यौवन, सांसारिक जीवन, ये सब क्षणिक मात्र है, आज है कल नहीं है, इसका वास्तविकता नहीं है, अवास्तविक है।
इसलिए धन यौवन और संसार की के तरफ नहीं अपने आप को फंसाना चाहिए। केवल विद्या को प्राप्त करने में जितना समय परमात्मा ने आपको दिया हुआ है उतना समय जरूर लगाना चाहिए। आप लोगों को पता है ना कि परमात्मा ने बस अभी इतना ही समय दिया हुआ है, इसलिए परमात्मा आपको जितना समय दिया हुआ है उस समय में आपको ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विद्या अगर आपके जीवन में नहीं प्राप्त हो रही है। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, तो विद्युत जो जैसे विद्युत चंचल होती है ना, उसी तरह से आयु भी है, उम्र भी है। जो है उसको ये उपमा दे दिया है यहाँ पे, कंपैरिजन कर दिया है यहाँ पे, कंपेयर कर दिया है। हाँ हाँ, वो तो है ही है ना। विद्युत तो तभी भी, विद्युत की तो खोज बहुत पहले कर दिया है। हमारे यहाँ इंद्र की पूजा इसीलिए होती थी ना। इंद्र जो है, इंद्र की पूजा हमारे देश में इसीलिए होती थी ना। इंद्र देवता अगर नाराज हो जाते थे तो बहुत बारिश जो है, कड़ाके की बिजलियां गरज गड़ जाते थे और उससे पानी गिरता था। तो विद्युत की खोज तो हमारे ऋषियों ने पता नहीं अनादिकाल से, जब से वेद की उत्पत्ति हुई, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से विद्युत की पूजा होती है। और अब तो आज के लोग तो विद्युत की, इलेक्ट्रिक की पूजा नहीं करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो इंद्रदेव की पूजा, इनको देवता माना गया है। और देवता मान 33 कोटि देवताओं में इनका नाम है और इनकी उपासना होती है 33 कोटि देवताओं में। तो हमारे यहाँ तो सब बहुत पहले इसकी खोज हो चुकी थी अपने ऋषि परंपरा में। तो इसलिए जीवन में आदि शंकराचार्य जी इस श्लोक की बात कर लेते हैं कि जो आदि शंकराचार्य जी जो थे, आदि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि केवल विद्या प्राप्त करो, बाकी जीवन में और कुछ नहीं रहने वाला है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जवानी चली जाती है, ये जीवन का धन संपदा चली जाती है, ये यौवन चला जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। केवल और केवल विद्या जो है आपके साथ में, जो अभी जो समय है, आप लोग इतनी अवस्था में और इतनी अवस्था के बाद जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, यही ज्ञान आपका जो है अस्थाई रहने वाला है। बाकी और कुछ आपका अस्थाई रहने वाला नहीं है। एक दिन सब यह नष्ट होकर के चला जाने वाला है। इसका अस्तित्व बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला है। इसलिए विद्या को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करिए। मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान ही जाएगा, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं जाने वाला है आपके साथ में। और विद्या ही है जो सभी तरह के अज्ञानता को, सभी तरह की वृत्तियों को, सभी तरह के क्लेशों को, सभी तरह के द्वेषों को जो है यही नष्ट करेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान दें। इसलिए ज्ञान की बात सबसे पहले कही गई कि ज्ञान प्राप्त करो। मैंने कल भी कहा था कि मुक्ति की एबिलिटी ही ज्ञान है। इसलिए आप जितना ज्ञान प्राप्त करते हो वो ज्ञान कम ही है ना। तो ये बातें अभी हम पूरा करते हैं यहीं पे, क्योंकि कल थोड़ा